हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। देखा जाए तो इस समय काल में विज्ञान ने भी बहुत ही प्रगतिशील रही और विज्ञान ने हर क्षेत्र में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखा जाए तो यहाँ पर पुनर्जागरण के दौरान जो है विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि की गई थी। कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है हासिल की गई थी विज्ञान के विकास में। और हमने पहले से ही पढ़ा है कि पुनर्जागरण के विचारकों ने अंधविश्वास के कारण पर जो अधिक जोर दिया, क्योंकि जो विचारकों का मानना था कि अंधविश्वास जो है सही नहीं है, और समझा कि ज्ञान अवलोकन का प्रयोग द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, कहते हैं अगर आपको अंधविश्वास को ख़त्म करना है तो साइंस को सामने लेके आना पड़ेगा। और यही इस समय के थिंकनर्स ने किया, जो विचारक थे उन्होंने ये बात साबित करके दिखाया। कहते हैं पहले के समय जब सूरज ग्रहण लगती थी तो लोग जो है एक दुर्घटना समझते थे, एक बहुत ही जो है अलग दृश्य से उसको देखते थे। लेकिन जब इसके बारे में पता लगा तो उनको समझ में आई कि ऐसा कोई दानव उसको नहीं खाता, ये सिर्फ एक खगोलीय दुर्घटना है, खगोलीय जो है एक प्रक्रिया है। और ये बात वो भली भांति समझ सके, तो इसके लिए जो है एक्सपेरिमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी रहता है, और ये ज़रूरी भी है। उन्होंने परंपराओं और मान्यताओं तथा अंधविश्वासों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनके समक्ष जो था विज्ञान ने उनकी आंखों पर जो अंधविश्वास का पर्दा पड़ा हुआ था उसको साफ कर दिया, और इससे वैज्ञानिक जांच की शुरुआत हुई जिसे लोग भुला चुके थे। पुण्य जागरण से विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आ गई, क्योंकि पुण्य जागरण एक ऐसा समय काल था जहां पर अगर हम आर्ट्स की बात करें तो उसकी तो पुण्य जागरण हुई प्लस जो है विज्ञान का भी यहाँ पर क्रांति आ गई, जिससे विज्ञान ने हर क्षेत्र में जो है अपना बहुमूल्य योगदान देना शुरू कर दिया। कहते हैं लियोनार्डो दा विंची जैसे कलाकार ने शरीर संरचना विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान और कला के एक अनूठा मिश्रण के रूप में प्रस्तुत किया। तो कहते हैं इसमें जो लियोनार्डो दा विंची का जो है इतना महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने शरीर रचना विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान और कला के जो है अनूठा मिश्रण को जो है पूरे जनमानस तक जो है प्रस्तुत किया। माइकल सर्वाटस एक स्पेनिश चिकित्सक के रक्त के परिसंचलन की खोज की। अब देखिए यहाँ पर रक्त की खोज भी इसी समय के दौरान हुआ। इवन कि विलियम्स हार्वे एक अंग्रेजों ने हृदय द्वारा रक्त के शुद्ध करने और नसों के माध्यम से इसके परिसंचरण को भी समझाया कि हमारे शरीर में जो है हृदय द्वारा रक्त को जो है विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, ठीक है, नसों के द्वारा। तो इस बात को जो है विलियम्स हार्वे ने बहुत ही साधारण रूप से लोगों को जो है जनमानस को समझाया। तो ये समय काल एक ऐसा था जहाँ पर इसमें विकास और पुण्य जागरण की बातें बखूबी देखने को मिलता है। ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी शुरुआत हुई और पुण्य जागरण ने वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयास और अवलोकन और प्रयोग के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। यानी वो सारे रास्ते खोल दिए जो अंधविश्वास के दरवाजे को जो है बंद किया जा सकता था, और ये महत्वपूर्ण समय काल था। कहते हैं विज्ञान में पुण्य जागरण की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियां जो है खगोलीय विज्ञान क्षेत्र में हुई। खगोलीय विज्ञान काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये पुण्य जागरण के समय काल में ही हुई। क्या आपने जो है कोपर्निकस, केप्लर और गैलीलियो के बारे में सुना है और जाना है कि वो कौन थे? अगर आपको ये बात पता होगा तो वो एक महान खगोलीय शास्त्र थे। कहते खगोलीय शास्त्र काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और उन्होंने सिद्ध भी किया था कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, और इन्होंने बखूबी इस बात को जो है समझाया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी पुण्य जागरण काल के समय। कहते हैं पुण्य जागरण से पहले यह माना जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यानी पृथ्वी है और उसके चारों ओर सूर्य घूमती थी। ये पहले के समय में मान्यता थी, लेकिन जब इन खगोलीय शास्त्री ने इस बात को समझाया लोगों को, तो ये प्रूफ करके भी दिखाया। इससे क्या हुआ कि ये जो है पूरा ही एक नई क्रांति ला दिया। खगोलीय विज्ञान में एक बहुत बड़ी क्रांति का है जो संचालक हो गया। उन्होंने यह तर्क भी दिया कि सूर्य ग्रहों के बीच एक जो है कक्षीय गति में चुंबकीय आकर्षण होता है,
और आज देखिए चुंबकीय आकर्षण के अंतर्गत कितने चीज़ों का आविष्कार हो चुका है। तो ये साइंटिस्टों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को जो है जनमानस के समक्ष रखा। अगर हम बात करें आइजैक न्यूटन की, तो न्यूटन से तो आप भली भांति परिचित ही होगी। इन्होंने जो है सबसे महत्वपूर्ण बात सार्वभौमिक गुरुत्व के सिद्धांत दिया, यानी जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का जिन्होंने सिद्धांत दिया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसलिए न्यूटन की जो है योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। और ये किस समय काल में हुई? पुण्य जागरण काल के समय हुआ। अपने द्वारा बनाई गई दूरबीन और गोगलियों से जो है बृहस्पति के चंद्रमाओं की खोज भी किया इन्होंने, और शनि के छल्ले और सूर्य को भी देखा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दृश्य था उस समय। उसने कोपर्निकस की खोज की पुष्टि भी की और पुण्य जागरण के अन्य क्षेत्रों और अन्य लोगों के बारे में गोरे के मन में एक जिज्ञासा का विकास भी किया। कहते हैं अब हम पता करेंगे कि ये सब हुआ कैसे।